नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जानें कि हम साधना में सफल हो रहे हैं। बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि मैं साधना कर तो रहा हूं, लेकिन कैसे समझूं कि मुझे सफलता मिल रही है या मुझे सफलता नहीं मिल रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जाहिर है, एक मनुष्य जब साधना करता है, किसी प्रकार की पूजा करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, तपस्या करता है, तो उसकी ये मनोकामना तो होती है कि उस कार्य में उसको सफलता मिले, उसको सिद्धि मिले। हर मनुष्य यही सोचकर तो वो करने की कोशिश करता है। साधना के दौरान अनुभव भी आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और ये जो अनुभव का अर्थ क्या है। क्या नेगेटिव अर्थ है या पॉजिटिव अर्थ है। और वो व्यक्ति मुझे कहता है कि मैंने 21 दिन की साधना की, मैंने 41 दिन की साधना की, मैंने 3 महीने की साधना की, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे सफलता मिली है या नहीं मिली है। तो इसके अलग अलग अनुभव आते हैं। जब भी आप साधना शुरू करते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ न कुछ चेंजिंग या कुछ न कुछ अनुभव शुरू हो जाते हैं। उन अनुभव का सामना करते हुए भी, यानी आप प्रचंड संकल्प शक्ति के साथ जब साधना चालू रखते हैं, एक बात ध्यान रखिए, साधना के दौरान अभ्यास को छोड़े नहीं, लेकिन जब पूरे मनोयोग से, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प शक्ति के साथ आप साधना आरंभ करते हैं और लगातार करते रहते हैं, तो साधना में अनुभव तेजी से होने शुरू हो जाते हैं। ये जो अनुभव चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये आपके फेवर में ही रहता है। यानी कुछ आप अननोन शक्तियों में आप हलचल पैदा करने लगे हैं, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती रहती है, उन शक्तियों में हलचल होती है। आपको सपने के रूप में कुछ अलग अलग अनुभव आते हैं, आपको हल्का सा स्मेल महसूस होता है, ऐसी सुगंध का एहसास होगा जो शायद वो सुगंध आपको जीवन में कभी आपने सोची भी ना हो। आपको स्त्री के पायल की आवाज़ आपको सुनाई पड़ सकती है, आपको अपने कान के पास किसी के सांसों की आवाज़ महसूस हो सकती है। ये सब चीज़ें होती रहेंगी। फिर भी आप अपने अभ्यास को रोके नहीं, करते रहें। अभ्यास जब समाप्ति की तरफ चलता है तो आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास का वातावरण जैसे बिगड़ना शुरू हो जाता है। शायद कोई बर्तन है तो गिरने शुरू हो जाएंगे, उठापटक शुरू हो जाती है। इस तरह के अनुभव आपको मिलेंगे। ये एक प्रकार का डर आपके मन में पैदा किया जाता है, जिससे कि आप साधना छोड़ दें और आगे कुछ भी ना करें। लेकिन जैसे हम लोग आपको एडवाइस देते ही रहते हैं, कुछ भी हो जाए साधना बीच में न छोड़ें। ये अनुभव होते रहेंगे, लेकिन आप अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक जब ये करते रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अंतिम दिन के 15 मिनट, 20 मिनट पहले तक सब कुछ शांत हो जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, न कोई नेगेटिव हलचल, न कोई पॉजिटिव हलचल। लेकिन यहाँ पर भी ये सोचने की बात होगी कि हम कैसे समझ लें कि मुझे साधना सिद्ध हो गई या नहीं हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि देवी आती है, उनको कहती है कि बोल बेटा, मैं क्या चाहिए, मैं क्या दूं तुम्हें। इस बारे में मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं
ये फिल्मी बातें हैं या शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, फिल्मों में जो दिखाया गया है, उसके आधार पर लोग इस तरह की बातें करते हैं। हकीकत में ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं। आप जिस भी देवी की देवता की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको एहसास होगा। ड्रीम में उस देवी देवता के दर्शन भी हो सकते हैं। आपका डेडिकेशन अगर बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है उस देवी देवता का चेहरा भी आपको दिखाई दे। लेकिन इस तरह की बातें कि वो आके आपको कहें कि बोल में क्या वर चाहते हो, क्या आशीर्वाद चाहते हो, तो जैसे मैंने कहा, ये फिल्मों में होता है। हकीकत में ये ज़्यादा नहीं होता। तो आप जब अंतिम अवस्था में चलेंगे, साधना की अंतिम अवस्था में होंगे, तो इस तरह के अनुभव आपको आएंगे। और ये अनुभव का नतीजा खाली ये होता है कि जिस काम के लिए आप वो साधना करने जा रहे हो, आपने साधना की है, उससे रिलेटेड आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही साधना आपका समाप्त होगा, जैसे ही उसके बाद आप हवन करेंगे, हवन करने के बाद मार्जन तर्पण करेंगे, दान करेंगे, जब साधना आपकी समाप्ति की ओर चल जाती है, उसके बाद से सिद्धि का एक प्रोसेस होता है, वो शुरू होता है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होता है। आपको वो सपनों के माध्यम से हो सकता है या क्रिएटिव दिमाग की वजह से हो सकता है। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। समझ लीजिए कि अगर आप माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, तो क्रिएटिव आइडियाज़ इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा कि आपके मन में धन प्राप्त करने के बहुत से जो स्रोत होते हैं, उनसे संबंधित आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। और वो जो आइडिया हैं, उनके ऊपर जैसे ही आप काम शुरू करेंगे, धन आने के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लाभ मिलता है। यानी जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आपके पास आती है, उनकी खासियत, उनके गुण आपके अंदर आते हैं। सिंपल सा एक नियम है कि अगर आप त्राटक करते हैं, आप मिट्टी का तेल लें, जिसे महाराष्ट्र में घासलेट कहते हैं, या मिट्टी का तेल का दिया जलाएं और उसके ऊपर त्राटक करें, बिना पलक झपकाए त्राटक करें, तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आंखों में कचरा जमा हो गया है। उसकी जगह आप मोमबत्ती पे त्राटक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आंखों में कचरा जमा नहीं है। उसके बाद आप घी के दीपक पर अगर त्राटक करेंगे तो आपको लगेगा आंखें एकदम स्वच्छ हैं। ये प्रॉपर्टी का नतीजा है। मिट्टी के तेल में गंदगी है तो वो गंदगी वाली प्रॉपर्टी आपको दे रही है, गंदगी दे रही है। मोमबत्ती में ज़्यादा गंदगी नहीं है, कम है तो कम दे रही है। लेकिन प्योर घी के दीपक में गंदगी ना के बराबर होती है, तो आंखें स्वच्छ रहती हैं। तो आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके जो गुण हैं वो आप में आते हैं। लक्ष्मी के गुण में आते हैं, धन प्राप्ति करने के नए नए स्रोत आते हैं। सरस्वती के जो गुण होते हैं कि आपका माइंड क्रिएटिव चलता है, कला बाहर आती है, योग्यता बाहर आती है, स्पीकिंग पावर, बोलने की क्षमता, मार्केटिंग स्किल आपकी तेजी से बढ़ती है। इन चीज़ों में फ़ायदा होता है। काली की उपासना करते हैं, आपके अंदर का जो प्रोटेक्शन लेयर, बीमारी से लड़ने की क्षमता, ये तेज़ी से बढ़ती है। आपके अंदर का आकर्षण, अट्रैक्शन, ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। हर देवी देवता से संबंधित जो उनकी खासियत है, साधना करने के बाद वो आपको प्राप्त होती है। अगर वो प्राप्त हो रही है, शुरुआत हो गई है, तब आप कह सकते हो कि मैं इस साधना में सफल हूं, ये साधना मुझे सिद्ध हुई है। अगर नहीं, तो आपको कारण ढूंढना होगा कि किस कारण से मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन इस तरीके से सफलता को जाना जाता है, पहचाना जाता है। आशा है ये बातें आपके जीवन में काम आएगी। धन्यवाद।